नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव कटारे और आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों ने न्यूज में सुन ही रखा होगा कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से भयानक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है। मैरी कॉम बॉक्सर वो खुद सरकार से करीब 2 महीने पहले गुहार लगा चुकी हैं। वो ट्वीट करके बता चुकी हैं कि मेरा मणिपुर जल रहा है और सरकार को हमारी मदद करनी पड़ेगी। अभी ये वायलेंस कल रात से लेके बहुत भयंकर ज्यादा हो रहा है। हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। और अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक महिला के पूरे कपड़े उतारकर उसको निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया जा रहा है और उसके साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिसका वीडियो ना मैं आपको दिखा सकता हूं ना ही आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये इतना भयानक है। लोग आपस में एक दूसरे के घरों को आग लगा रहे हैं, संपत्तियां जला रहे हैं, लोगों को रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। लोगों के बने बनाए कैरियर, उनकी दुकानें, बिजनेस सब बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है। आज जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, हो सकता है कल को वो आपके प्रदेश में भी होने लगे और इसीलिए आपका जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से मणिपुर में आज ये हालात पैदा हो गए हैं। आरक्षण लोगों को नौकरी दिलवा सकता है, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन आरक्षण की वजह से पूरा प्रदेश जल जाए ये शायद आप पहली बार सुनोगे। मणिपुर में ये जो हिंसा हो रही है ये 2 पक्षों के बीच में है। एक है मैतेई जनजाति और दूसरी है कुकी और नागा जनजाति। मणिपुर में मैतेई समाज के लोगों की आबादी करीब 53% है। ये लोग हिंदू हैं और ये वैली वाले इलाके में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में वैली का इलाका करीब 10% ही है। बाकी 90% मणिपुर में केवल पहाड़ और घाटियां हैं और इस बची हुई 90% जमीन पर रहते हैं कुकी और नागा जनजाति के लोग। इनकी आबादी तो केवल 30% है, लेकिन मणिपुर की 90% जगह पर यही लोग रहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के अकॉर्डिंग मैतेई समाज के लोग पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुकी जनजाति के लोग जिनको एसटी का दर्जा प्राप्त है वो 90% जमीन पर रहते हुए भी चाहे तो वैली में भी जमीन खरीद सकते हैं। और अगर जातीय आधार पर देखा जाए तो कुकी समाज के ये लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अब मैतेई लोगों का ऐसा कहना है कि भले ही ऑन पेपर कुकी समाज के लोगों की आबादी हमसे कम है, लेकिन म्यांमार की तरफ से आने वाले इलीगल माइग्रेशन की वजह से इन लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन लोगों को सारे अधिकार प्राप्त हैं, इनको रिजर्वेशन मिलता है, ये चाहे तो कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। और इसी तरह से जब इनकी आबादी बढ़ती जा रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब मैतेई समाज के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए न जमीन होगी न अधिकार। इसीलिए मैतेई समाज के लोगों ने अपनी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की मांग की ताकि उन्हें भी रिजर्वेशन मिल सके, वो भी जमीनें खरीद पाएं, अपने कल्चर को और अपनी कम्युनिटी को बचा पाएं। हाईकोर्ट का कहना था कि मैतेई समाज को उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों समाजों के बीच में काफी तनाव पैदा हो गया। अब कुकी समाज के लोगों के विरोध की वजह ये थी क्योंकि उनका मानना था कि मैतेई समाज के लोग पहले से ही संपन्न हैं और इनके पास काफी पॉलिटिकल पावर पहले से ही है। अगर इनको रिजर्वेशन भी मिल जाता है जिसकी वजह से ये लोग वैली में जमीन खरीद पाएंगे तो कुकी समाज का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। अब इसी बात को लेकर शुरू होती है एक प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसा में बदल जाती है। YouTube पर लोगों ने इस मुद्दे पर कई वीडियो बनाए, लेकिन लोगों को अपने देश में होने वाली चीजों से कोई मतलब नहीं है। लोगों को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर के बारे में जानने में। आखिर भारत देश में किस चीज की कमी है, सरकार के पास किस चीज की कमी है, पैसे की, पावर की या सेना की, जो 2 महीने से एक प्रदेश में हिंसा चल रही है और करीबन 60 दिन हो चुके हैं इन घटनाओं को, लेकिन आज तक मणिपुर की हिंसा का ना कोई सोल्यूशन निकला है, ना वहां पर ठीक से लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश्ड हो पाया है। और साथ ही में मणिपुर वाले मुद्दे में नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पर दंगे कर रहे हैं उनके पास बहुत खतरनाक और एडवांस हथियार हैं। उनके पास AK-47 है। आपको क्या लगता है कि एक आम इंसान के पास ये हथियार कैसे आ सकते हैं? सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो यही सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मणिपुर की इस घटना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और मणिपुर के बारे में आपके क्या विचार हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।